लेट्स माइक न्यूज एट 7। दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए साहिल लोचव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। प्रयागराज में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साहिल लोचव एक युवा हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका शरीर पैलेट से छलनी हो गया। ये सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है, बल्कि देश भर के युवाओं की आवाज से जुड़ा मुद्दा है। मतलब किसी का बदन छलनी, किसी की आंख फोड़ दी गई हो, और वो न्याय मांगने के लिए जो भारत का कानून कहता है कि हर व्यक्ति को एफआईआर लिखाने का अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन अधिकार है पुलिस का, तो वो अगर किया जा रहा है तो नाटक किया जा रहा है। अरे आप लोगों ने कातिलाना हमला किया, इसका जवाब आज दो या कल दो, तैयार रहो, इसका जवाब हिंदुस्तान को देना ही। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कल बीजेपी के नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो ऐसे नेताओं को कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं तो बार बार बीजेपी के उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो कल नथुने फुला फुला के दौड़ दौड़ कर कभी टीवी पर, कभी न्यूज़ चैनल पर, कभी एजेंसी को बुलाकर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। एक मोहतरमा तो एक टीवी चैनल से दूसरे टीवी चैनल पर कूद कूद कर ये सब लोग कह रहे थे राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं, किसी कीमत पर एफआईआर नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कानूनन नहीं हो सकती। अब जब एफआईआर हो गई, क्योंकि राहुल गांधी 7.5 घंटे तक डटे रहे और उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं जब तक एफआईआर नहीं हो जाती, और न्याय संगत एफआईआर हो गई। अब इन लोगों के मन में क्या आ रहा होगा, कितना डम फील कर रहे होंगे ना, क्या महसूस कर रहे होंगे, अरे हम तो धरे के धरे रह गए, चारों खाने चित्त हो गए, या इनको लग रहा होगा कि एक्चुअली हम नितांत निपट महा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि संविधान हर नागरिक को धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी एक मुद्दे का इस्तेमाल दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस समय वंदे मातरम को लेकर उठ रहे सवालों से घिरा हुआ है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है। ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल के निरीक्षण विवाद के 24 घंटे बाद शनिवार सुबह स्कूल को करीब 50 मीटर दूर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले ग्रामीणों और सीजेपी की ओर से शिवदासपुरा थाने में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति सामने आएगी। देखिए, कल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से मारपीट और हिंसा की वहाँ पर घटना हुई, बाहर के गुंडे बुलाए गए थे, हमने ऑलरेडी सभी लोगों की तस्वीरें आज ट्विटर पे भी शेयर की हैं। वो सभी लोग कल रात को कैलाश वर्मा जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं उनके साथ बैठे हुए भी थे। वही लोगों ने सुबह गुंडागर्दी की और रात को कैलाश वर्मा के साथ बैठे थे। तो बहुत साफ होता है कि एक बहुत कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक था, और जिस तरह के पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे भी साफ होता है कि वो लोग जान से मारने के लिए भी कल तैयार थे। जिस तरह से कल पुलिस पूरी तरह मौके से नदारद रही, उनके साथ हमारे लगातार कम्युनिकेशन हो रहे थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के लोकल एसएचओ ने हाथ खड़े करके बोला कि तुम्हारा मैटर है, मैं नहीं कुछ करूँगा। और जैसे ही हम गांव से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता पे शक होता है। और राजस्थान पुलिस के लिए अब पूरी देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की 4 साल की करगा टिंकल गोंगो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो मासूमियत से कह रही हैं कि उसे और पूर्वोत्तर के लोगों को चाइनीज नहीं कहकर इंडियन बुलाया जाए। उसके इस बेबाक और प्यारे संदेश ने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।